सिंप्लीफाई योर केमएप। अगर आपको केमएप को सिंप्लीफाई करना है, सो वी टू यूज डोंट केयर। नाउ व्हाट इज डोंट केयर? फर्स्ट ऑफ ऑल, कि लाइक एग्जांपल इज गिवन लाइक दैट कि प्रॉब्लम ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ सर्किट टू जनरेट अ लॉजिकल वन व्हेन 2 7 15s आर गिवन। मीन्स 2 7 and 15 मीन टर्म पे मुझे क्या प्लेस करना है? 1। okay, and logical 0 should be generated when all others like 0 1 4 5 6 9 10 13 14 appears। मीन्स लाइक 2 7 15 पे मुझे 1 प्लस करना है, एंड 0 1 वाली जितनी भी टर्म्स है सेकंड पॉइंट में, वहां पे मुझे 0 प्लस करना है। सो व्हाट अबाउट 3 8 and 11 12? वो यहाँ पे मिसिंग है। 3 8 11 12 वो जनरेट ही नहीं हो रही इन योर सर्किट। So this input condition for the number 3 8 11 and 12 never occur in the system. This means we don't care about that whether input generated logical 1 or logical 0। अगर आपकी सर्किट में ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की वैल्यू दी ही नहीं या फिर जनरेट ही नहीं हो रही है कॉम्बिनेशन, सो वी डोंट केयर अबाउट दैट कि उसकी वैल्यू आइदर 1 है या 0। सो दिस पर्टिकुलर डोंट केयर टर्म रिप्रेजेंटेड बाय x or cross in KMAP, which can be used for making groups। okay, so don't care combination are simply represented by x। okay, like if you take the example of BCD codes, okay, binary coded decimal। so how many illegal codes in this BCD code? कितने illegal code थे BCD में? चलो बताओ कितने इलीगल कोड थे इन बीसीडी? ओके, बीसीडी कवर हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 0 to 9? BCD cover only from 0 to 9। so what about like 10 to 15? this particular combination never occur in your BCD। so this particular combination considered as a don't care combination। if this particular combination generated in our circuit, so we can simply represent it by x। मीन्स आपकी सर्किट या फिर कोर्स में ऐसे कोड है जो जनरेट ही नहीं हो रहे, उसके चांसेस भी नहीं जनरेट होने के, सो हम उसको x थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वी डोंट केयर अबाउट दैट कि उसकी वैल्यू आइदर 1 है या 0 है, बिकॉज वो जनरेट ही नहीं हो रहा है। सो 10 to 15 इन BCD दिस आर द इलीगल कोड्स, तो उसको हम x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट ओके, नाउ व्हाट अबाउट एक्सेस 3? एंड एक्सेस 3 में कितने इलीगल कोड्स है? 0 1 2 and 30 40 50। yes, 0 1 2 and 13 14 15। because how we can obtain XS3? by adding 3 to BCD। अब BCD कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से, so 0 plus 3, तो डायरेक्टली XS3 कहाँ से स्टार्ट होगा? 3 से, so 0 1 2 मिसिंग। नाउ BCD कहाँ पे एंड हो रहा है? 9 पे, so add 3, so 9 plus 3 means 12। so XS3 cover only 3 to 12। so what about 13 14 15? so before 3 and after 12 all 6 combination are illegal combination, and we can use as a don't care in your KMAP to simplify KMAP। okay, so this it is called as a don't care condition। either आपको डायरेक्टली दे देंगे कि दिस आर द डोंट केयर कॉम्बिनेशन, ओके, अदरवाइज अगर आपको ऐसा दे कि लाइक डिजाइन BCD, तो BCD का ट्रूथ टेबल सिंपली बनाना है। कहाँ कहाँ पे 1 आएगा? तो 0 to 9 पे 1 आएगा, ओके, एंड बाकी के सारे कॉम्बिनेशन पे क्या लिखना है? x लिखना है। तो आप उसका भी एक फंक्शन बना सकते हैं, मतलब BCD या फिर XS3 का, ठीक है। सो ओके, आपको एग्जांपल दिया है कि f ABCD, ओके, एंड मेन टर्म्स इट इज a 2 7 15 and don't come already given, it is a 3 8 11 and 12। ओके, सो AB यहाँ पे कॉलम में लिया है तो कॉलम वाइज जाएगा, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। okay, now 2 7 and 15, so 2 7 15 पे मैंने 1 प्लस कर दिया। अब डोंट केयर कहाँ कहाँ पे दी है आपको? एक तो 3 पे दिया है, एक 8 पे दिया है, एक 11 and 12, so we just put okay। ओके, मैंने 1 भी प्लस कर दिया, डोंट केयर जो भी मुझे दिया था,
उसका मैंने x भी यूज कर दिया, ठीक है, x प्लस कर दिया वहां पे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप कैसे बनाने हैं, so it is not necessary to cover all x. What is our aim? To reduce K-map means अगर आपका x है वो 1 के साथ कंबाइन होके अगर कोई भी लार्जर ग्रुप बना सकता है देन वी कैन यूज, अदरवाइज लाइक यहाँ पे ये दो x है तो सिंपली x को कंबाइन नहीं करना है, जब x आपके 1 के साथ कंबाइन हो रहा है देन वी कैन यूज, अदरवाइज x का अलग से ग्रुप नहीं बनाना है। सो इट इज नॉट नेसेसरी टू कवर ऑल x, जो भी हमारे में सिंप्लीफाई हो रहा है, जो भी ग्रुप बना रहा है सिर्फ उसको ही यूज करना है। जैसे यहाँ पे है, ठीक है, ये देखो इस x और यहाँ पे इस x को अगर मैं कंबाइन करूं तो 4 का बन सकता है, ओके अगर आपका x एब्सेंट है सो इट ओनली मेकिंग द ग्रुप ऑफ 2, बट अगर x प्रेजेंट है सो 4 का ग्रुप बन सकता है, मींस इट सिंप्लीफाई मोर ऑफ योर K-map। सेम फॉर 1 तो यहाँ पे अकेला था, किसी के साथ कंबाइन नहीं हो सकता है, बट अगर यहाँ पे x है तो हम उसको x के साथ कंबाइन कर सकते हैं। मींस व्हाट इज एम ऑफ x, इफ यू आर मेकिंग अ ग्रुप ऑफ 1 तो आपको एज्यूम क्या करना है कि x की वैल्यू क्या है 1, एंड अगर आप 0 के साथ x को कंबाइन कर रहे हैं सो यू टू जस्ट कंसीडर x की वैल्यू क्या है 0, तो वो इजी रहेगा। बट सेपरेटली कोई भी x को कवर नहीं करना है, जब तक वो यूज हो रहा है तब तक ही उसका यूज करना है x का, ओके इट इज नॉट नेसेसरी टू कवर ऑल x, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे आप कोई भी एक ग्रुप बनाएंगे सो विच जनरेट अ पर्टिकुलर एक्स्ट्रा टर्म, मतलब वो रॉन्ग होगा आपका, ठीक है। सो ये दोनों बनेंगे। चलो अब मुझे आंसर बताइए, चलिए 4 की जो टर्म बन रही है उसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा? सी डी। ऑफ कोर्स ए बी अगर आप कॉलम वाइज कंसीडर करते हैं ये चारों कॉलम ऑक्यूपाई हो रही है उसमें, बट ऑब्वियसली बी एन एन चेंज हो रहा है 1 बाय 1, बट सी डी फिक्स है इन रो। सो व्हाट इज योर आंसर इज सी डी। नाउ व्हाट अबाउट दिस कॉम्बिनेशन, इसका आंसर बताइए 2 का जो कॉम्बिनेशन है। एडेस B dash C. yes it is a dash b dash c, okay don't care, it is only used for simplification of your K-map। अगर एक्स्ट्रा s x आपके बच रहे देन इट्स ओके, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा को कवर करने जाएंगे तो एक एक्स्ट्रा टर्म भी जनरेट होगी, x आपको उतने ही यूज करने हैं जो 1 के साथ कंबाइन हो रहे हैं, ओके चलो इसका बताओ, फास्ट सोल्व करो ये एग्जांपल। ओके आप रो वाइज भी कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन यू। 1 3 7 11 15 पे 1 प्लस करना है, ठीक है, एंड 0 2 5 पे क्या प्लस करना है, x प्लस करना है, ठीक है। मैंने इस तरह से किया हुआ है, अगर आप कॉलम वाइज कंसीडर करना चाहते हैं सो क्या आएगा, wx आपको कॉलम में लेना है एंड yz रो में लेना है, ठीक है। अब 1 3 7 11 15 दिए है उस पे 1 प्लस कर दीजिए, 0 2 5 पे x प्लस कर दीजिए एंड मेक अ ग्रुप एंड फाइंड द आंसर। हेलो यस मैम,
BD plus A dash B dash ओके plus A dash B. देखो इस तरह से कॉम्बिनेशन है। ओके 1 1 1 1 ठीक है, 4 1 एंड कितने थे 5, एक 1 यहाँ पे एंड बाकी सब जगह पे x है। सो नाउ लेट्स सी कैसे कॉम्बिनेशन बनेंगे। दो टर्म ही आएगी, इसके x को कवर करना रिक्वायरमेंट नहीं है। वन इट इज हॉरिजॉन्टल एंड वन इट इज ए वर्टिकल। ओके सो इसका आंसर क्या आएगा, y z ऑफ कोर्स, और इसका आंसर क्या आएगा w डैश x डैश। ओके एनी डाउट इन दिस? हेलो मैम यस। ये 5 नंबर पे जो एक्स मैम है उसको स्क्वायर भी कंसीडर बन नहीं रहा करना? है ना? नहीं, क्यों कवर करेंगे, वैसे हमारे 4 4 के दो ग्रुप बन गए, सब कवर हो गए। अब अगर इस x को इसके साथ कंबाइन करेंगे या फिर इसके साथ कंबाइन करेंगे तो एक और टर्म जनरेट होगी। आपको ग्रुप तो लार्जर ही बनाने हैं बट फ्यूअर भी बनाना है, एक्स्ट्रा नहीं बनाना है, क्योंकि ये 1 तो ऑलरेडी इसके साथ कंबाइन हो गया, ये 1 इसके साथ कंबाइन हो गया, तो इस x की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं किसी और के साथ कंबाइन करने की। ये हो सकता था बट अगर ये नहीं बना होता तो 4 का ऑलरेडी बन चुका है ना, तो 1 उसमें कवर ही है। ओके अगर एक्स्ट्रा अगर यहाँ पे 1 होता सो इट इज नेसेसरी टू कवर दिस, बट x को कवर करना रिक्वायरमेंट नहीं। अंडरस्टैंड? यस मैम। ओके सो अगर इस कॉलम को कंसीडर करें देन इट इज a w dash x dash ऑफ कोर्स, एंड फॉर रो इट इज a yz। ओके मैम। ओके ओके ये डोंट केयर के थे एग्जाम्पल, बहुत इजी है, बुक में भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं इसलिए मैंने ज़्यादा कवर नहीं किए उसमें। ठीक है, डोंट केयर के एग्जाम्पल ऑलरेडी आनंद कुमार में भी बहुत सारे दिए हुए हैं और आगे भी इसका यूज आएगा इन कॉम्बिनेशनल सर्किट। ओके नाउ नेक्स्ट मेथड, it is a variable entered map. It is a like gives the reduced function, more reduced function compared to K-map. Variable entered map, but yes इसका relation like K-map से तो है ही, but two are the different things. जैसे don't care it is covered in like K-map, but variable entered map you can consider like one of the modification in K-map. Okay, how we can more simplify. Variable entered map can be used to plot n variable problem on n-1 variable map. इसका मीनिंग क्या है कि मुझे नंबर्स ऑफ वेरिएबल दिए, कौन से 4 वेरिएबल प्रॉब्लम मुझे दिया है, सो वी कैन डिजाइन दिस 4 वेरिएबल प्रॉब्लम ऑन 3 वेरिएबल मैप। तो ऑफ कोर्स आप 4 की जगह पे 3 वेरिएबल क्या आप यूज करेंगे तो नंबर्स ऑफ लिटर कम हो जाएंगे। सो डायरेक्टली यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं कि पर्टिकुलर मैप की जो स्ट्रेंथ है उसको ही डिक्रीज किया हुआ है। पॉसिबल टू रिड्यूस द मैप डायमेंशन बाय 2 or 3 इन सम केसेस। एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ वेरिएबल एंटेड मैप, एंड उसका MEV भी करके भी है। ओके इस बोथ नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर VEM मीन्स वेरिएबल एंटेड मैप, and some places it is a like map entered variable, so it is a MEV. Okay, so VEM or MEV both are same. Advantage of using VEM occurs in a design problem involving multiplexer. Okay, now plotting a variable entered map. Okay, so map entered variable for 3 variable function. First आपको क्या दिया, 3 variable का एक function दिया है, ठीक है, 4 टर्म्स उसमें प्रेजेंट है। नाउ व्हाट इज द फंडामेंटल, व्हाट इज द एम ऑफ वेरिएबल एंटर्ड मैप, कि वी हैव टू डिजाइन अ 3 वेरिएबल फंक्शन ओवर अ 2 वेरिएबल क्या मैप। ओके सो कंसीडरिंग अ वैल्यू ऑफ x टू बी अ फंक्शन ऑफ मैप लोकेशन एंड द वेरिएबल c एंड प्लॉटिंग अ 2 वेरिएबल क्या मैप। क्या बोला है आपको, कंसीडरिंग द वैल्यू ऑफ x टू बी फंक्शन ऑफ मैप लोकेशन एंड वेरिएबल c। नाउ क्या है, आपको C को एज ए वेरिएबल कंसिडर करना है, उसको आपको एंटर्ड लाइक यू कैन कंसिडर 1 वेरिएबल एंटर्ड इन योर K-map। अब तक क्या हो रहा था, कोई भी वेरिएबल उसमें एंटर नहीं हो रहा था। आप क्या कर रहे थे, जो भी आपको टर्म दी है उसका लाइक मीन टर्म, मतलब आपको क्या प्लेस करना है 1 पर्टिकुलर वेरिएबल, आप सेल में एंटर नहीं कर रहे थे कि A एंड B, बट नाउ पर्टिकुलर वेरिएबल इट इज एंटर्ड इन मैप। अगर C को मैं मैप में अंदर एंटर कर देती हूँ मीन्स C चला गया, सो कितने वेरिएबल बचे, 2। ओके एक्चुअल में कितना है, 3 वेरिएबल क्या मैप, बट C को मैं इनसाइड मैप और इनसाइड क्या मैप उसको यूज कर रही हूँ। तो नाउ मेरे पास 2 ही वेरिएबल है A एंड B, 1 फॉर कॉलम 1 फॉर रो, सो ओनली 4 नंबर्स स्क्वायर आर रिक्वायर्ड।
लाइक वो एग्जाम्पल से ही ज्यादा क्लियर होगा। देखो क्या किया है यहाँ पे, ए बी दो ही लिए, सी को अंदर ही एंटर कर दिया। जैसे फर्स्ट टर्म है कि ए डैश बी डैश, सो ए डैश बी डैश, सी डैश कहाँ पे है, इसमें एंटर करना है सी डैश को, जो यहाँ पे दिया। ओके ये टर्म को अगर आपको 1 करना है तो कब 1 होगी, जब एक्स डैश की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, सेम फॉर हियर, अगर ए बी सी डैश, ठीक है, तो ए बी मतलब क्या होगा यहाँ पे ए बी, तो ए बी कहाँ पे है, पूरा 1 हो रहा है यहाँ पे ए बी। ओके जहाँ पे ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सो इट इज ए सी डैश। ओके नाउ ए बी डैश सी डैश, सो ए बी डैश सी डैश मतलब एक टर्म यहाँ पे आएगी एंड इट इज ए बी सी, तो 1 1 पे सी। ये देखो ये दोनों टर्म, इसमें से कॉमन निकाल लो ए बी को, ए बी सी डैश प्लस ए बी सी, सो ए बी इन ब्रैकेट क्या आएगा सी डैश प्लस सी, सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या आ रहा है, दो टर्म एक साथ आ रही है, दैट्स वाई 1 for C and 1 for C dash, so it is a C plus C dash. Okay, one particular variable entered in your K-map, that's why 3 की जगह पे we are just using 2 variable K-map, that's why it is called as a variable entered map or map entered variable, because particular variable entered in your K-map. ओके सिंपली टर्म लेती जानी है आपको और एक्स्ट्रा वैल्यू यहाँ पे एंटर करती जानी है। जैसे ए डैश बी डैश था तो सी बाकी था तो सी यहाँ पे प्लस कर देना है, फिर ए बी सी डैश तो ए बी था सी डैश यहाँ पे आएगा, फिर ए बी डैश इट इज हियर ए बी डैश, सॉरी यहाँ पे ए बी डैश, ठीक है, एंड सी डैश वो अंदर की साइड आपको एंटर करना है। सेम फॉर ए बी सी, सो ए बी एंड सी, तो सी डैश के साथ वो ऐड होगा, सो इट इज सी प्लस सी डैश। और यू कैन सिंपली लाइक दोनों में से कॉमन निकालेंगे फिर भी आपको सी डैश प्लस सी टर्म मिलेगी। अब ये टर्म जनरेट नहीं हो रही तो आपको क्या लिखना है वहां पे 0। अब ग्रुपिंग बनाना है, वेरिएबल को अंदर एंटर कर देना है, उसके बाद ग्रुपिंग बनाना है। ठीक है, अब ग्रुपिंग कैसे बनाएंगे, देखो इसमें ग्रुप कैसे बना सकते हैं, इधर आप ये सी डैश एंड सी डैश को कंबाइन कर सकते हैं इन दिस वे, सेम यहाँ पे ये सी डैश एंड सी डैश को कंबाइन कर सकते हैं ना। सो अब कैसे कर सकते हैं इसमें, ओके इसका आंसर मुझे इसमें नहीं दिया, ठीक है देखो इसका कैसे यूज करना है, सी डैश एंड सी डैश वो एक टर्म बनाएगा, ठीक है, सेम यहाँ पे सी डैश एंड सी डैश एक टर्म बनाएगा, बट सी यहाँ पे एक रह गया ना, सो कैसे कवर करेंगे हम, सी यहाँ पे एक जो बचा है उसको एज ए 1 कंसिडर कर लेना है। सो टर्म क्या मिलेगी एक्चुअल में, मैं आपको लिख के बता देती हूँ, आई थिंक इसमें मैंने नहीं लिखा हुआ है, सो इंसर्ट ओके टर्म क्या आएगी आपके पास, f इज इक्वल टू ओके सी डैश यहाँ पे है, ओके सो जस्ट ए चेंज हो रहा है तो उसको नहीं लेना, बी ही सिर्फ फिक्स है आपके पास बी, ओके तो बी डैश एंड किसका लिया मैंने सी डैश का, सो मेरा आंसर क्या होगा यहाँ पे एक्चुअल में बी डैश सी डैश, ओके सी डैश को आपने कवर किया दैट्स वाई लिखना है यहाँ, ओके सेम प्लस यहाँ पे देखो सी डैश को कवर किया गया है, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूँ सी डैश एंड सी डैश को मैं कर सकती हूँ, आइदर वो एडिशन में है फिर भी कर सकती हूँ, सी डैश एंड सी डैश, तो बी तो चेंज हो रहा है वो नहीं आएगा सिर्फ ए आएगा, एंड ऑफ कोर्स सी डैश को कंबाइन कर रही हूँ तो वो आएगा, सो इट इज ए सी डैश। अभी भी क्या बचा, ये सी तो किसी के साथ कंबाइन नहीं हुआ है, ठीक है, तो अगर मैं सी की अकेले की वैल्यू लिखूँ तो क्या आएगा कि ए बी एंड सी, तो 3 टर्म जनरेट हो गई, 3 लिटर जनरेट हो गए, तो जहां पे सी का यूज हो रहा है ना वहीं पे लिखना है, अदरवाइज इस टर्म की वैल्यू क्या है 1, तो पूरी टर्म को ही मुझे रिप्रेजेंट कर देना, पूरी टर्म क्या थी ए बी, ओके अगर सी को अकेले को लिखती हूँ मैं लिख सकती हूँ, बट तो सी एक एक्स्ट्रा लिटरल आएगा, सो इन दिस केस मुझे पूरे 1 की ही वैल्यू लिख देनी है, सो आपका सिंप्लीफाई फंक्शन क्या होगा बी डैश सी डैश प्लस ए सी डैश प्लस ए बी, ओके ये सी डैश कंबाइन हुआ, ये सी डैश कंबाइन हुआ, ये एक सी बचा, अगर मैं सी को अकेले को लिखती हूँ सो इट इज ए बी सी, बट इसको पूरे टर्म को मतलब पूरे सेल को सी प्लस सी डैश अल्टीमेटली क्या होगा 1, तो यहाँ पे 1 है तो इस तरह से एज्यूम करती हूँ, सो इट इज ओनली ए बी, सो इट इज ए बी, तो जहां पे इसका यूज हो रहा है ना तभी उसका यूज करना है, अदरवाइज एक्स्ट्रा लिटरल जनरेट हो रहे हैं तो उसको एज ए 1 कंसीडर करके ही टर्म लिखनी है, इट इज कॉल्ड एज ए वेरिएबल एंटर्ड मैप, एक्स्ट्रा वेरिएबल को आपको क्या करना है एंटर कर देना है इसमें, ठीक है
एक्स्ट्रा नहीं, बट ऑलरेडी है, उसमें से एक को निकाल देना है, लाइक ए बी सी है तो सी, एंड अगर ए बी सी डी है तो डी को एंटर कर देना है। रिड्यूसिंग द एक्सप्रेशन जो आपको बताया वही है। चूज द ग्रुप ऑफ सिमिलर टर्म्स टू कवर ऑल नॉन जीरो टर्म्स appearing in the KMF except don't care terms. रेस्ट हाँ हाँ बोलो मैम आप प्लीज वो रिपीट करेंगे? कौन सा वाला ये? मैम ये मेरा नेटवर्क चला गया था ना तो मैं पता नहीं चला। अच्छा ओके, एक्चुअल में सी आपको यहाँ पे एंटर्ड करना है बिकॉज इट इज ए वेरिएबल एंटर्ड मैप, सो एनी वन वेरिएबल यू कैन एंटर्ड इन योर KMap, दैट्स व्हाई 3 वेरिएबल मीन्स टोटल 3 वेरिएबल KMap मीन्स 8 नंबर्स ऑफ स्क्वायर आएंगे। बट इफ वी एंटर एनी वन वेरिएबल लाइक सी को मैंने मैप के अंदर एंटर कर दिया, सो नाउ ओनली 2 वेरिएबल, सो वी हैव टू डिजाइन ए 2 वेरिएबल KMap एंड सी को इनसाइड एंटर करना है। जैसे ए डैश बी डैश सी डैश, तो ए डैश बी डैश सी डैश यहाँ पे एंटर करना है। ओके, सेम ए बी सी डैश, तो एक यहाँ पे आएगा ए बी सी डैश, फिर ए बी डैश सी डैश तो वो यहाँ पे आएगा, एंड ए बी सी, तो ए बी सी यहाँ पे। सो सिंपली आप लाइक ए बी सी एंड ए बी सी डैश, तो ए बी को कॉमन निकाल के सी प्लस सी डैश वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो भी सिमिलर है उसका आपको ग्रुप बनाना है कि सी डैश तो वो कंबाइन हो सकता है, फिर सी डैश तो वो कंबाइन हो सकता है। ठीक है, तो सी डैश कंबाइन होगा तो क्या होगा यहाँ पे, ए तो नहीं आएगा बिकॉज चेंज हो रहा है, सो बी डैश। ओके, एंड किसका कॉम्बिनेशन बना है, सी डैश का बना रहा है, दैट्स व्हाई इट इज ए सी डैश। ठीक है, सेम फॉर नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ पे सी डैश एंड सी डैश को मैं कंबाइन कर रही हूँ, सो इट इज ए सी डैश, एंड लास्ट अभी एक सी बचा, वो अब किसके साथ मैं कंबाइन करूँगी। ठीक है, इसके साथ तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सी को अगर मैं अकेला लिखूंगी सो इट इज ए बी सी टर्म आएगा, बट सी प्लस सी डैश का मीनिंग क्या होता है, 1, तो इफ आई एज्यूम जस्ट इट इज ए 1 और उसके बाद मैं लिखती हूँ सो इट इज ओनली ए बी। इस तरह से आप कोई भी वेरिएबल को एंटर्ड करके उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मीन्स नंबर्स ऑफ स्टेप्स है वो रिड्यूस होंगे कंपेयर टू KMap। क्योंकि अगर बहुत लाइक आपको 5th वेरिएबल KMap दिया है, आपको 5th वेरिएबल KMap मीन्स क्या है, 2⁵ मीन्स 32 मीन्स 2 पेजेस ऑफ बुक वो पूरा बनाना है जो लास्ट टाइम हमने किया था 5th वेरिएबल KMap। सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस VEM मेथड, 5 वेरिएबल टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 वेरिएबल KMap, और जितना स्मॉल होगा उतना आपके लिए पेयर बनाना भी इजी हो जाएगा। सो रिड्यूस एक्सप्रेशन इन VEM कैसे रिड्यूस करना है, चूज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टर्म्स टू कवर ऑल नॉन जीरो टर्म्स एंड रेस्ट कंप्लीट प्रोसेस इज सिमिलर टू KMap। जैसे आपको ये दिया है फर्स्ट ऑफ ऑल, चलो इसमें एंटर करो, कैसा आएगा, आपको एक फंक्शन दिया है, यूजिंग VEM मेथड आपको यूज करना। ऑफ कोर्स आपको देख के पता चल जाएगा कौन सा वेरिएबल एंटर्ड लिया है मैंने, कौन से वेरिएबल को इनसाइड KMap एंटर किया है, ABCD में से डी को इनसाइड एंटर करना है। ओके, तो हाँ ओके, 1 बाय 1 पुट करते जाइए। देखो ए बी डैश सी डी, तो ए बी डैश कहाँ पे है, यहाँ पे 1 0, एंड सी डी मतलब यहाँ, डी तो है ही नहीं, सी लेना है, डी तो अंदर ही एंटर करना है। ठीक है, तो ए बी डैश सी यहाँ पे 1 है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या आएगा डी, सो विच कंप्लीट द टर्म ए बी डैश सी डी, डी अंदर एंटर करना है, बाहर नहीं करना है। ठीक है, इतने एंट्री हो रही है, देखिए एक तो ये इसका यहाँ पे डी आया, उसके बाद ए डैश बी सी डैश डी, तो ए डैश बी मतलब 0 1, सी की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे डी एंटर किया, सेम यहाँ पे ए बी मतलब ये वाला, एंड सी डैश तो डी यहाँ पे आएगा, उसके बाद ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, तो ये डी डैश तो यहाँ पे आएगा, ए डैश बी डैश तो ये, फिर सी डैश एंड डी तो यहाँ पे आएगा, ये करेगा यस ए बी डैश सी और डी डैश, मीन्स ये दोनों जगह पे सेम आ रहा है। देखो फर्स्ट एंड थर्ड में से अगर कॉमन निकालते हैं तो ए बी डैश सी इन ब्रैकेट क्या आएगा, डी प्लस डी डैश जो यहाँ पे लिखा हुआ। चलिए अब पेयर बनाइए और आंसर बताइए। आप इन दोनों डी को कंबाइन कर रहे हैं तो डी की वैल्यू भी लिखनी है। ओके, क्या आएगा, इन दोनों में कौन सा चेंज हो रहा है, बी, तो सिर्फ ए चेंज नहीं हो रहा, सो इट इज ए डैश, सो इट इज ए डैश सी डैश डी, वो आंसर आएगा इन दोनों का। ओके, ए डैश सी डैश डी, बाकी आप कीजिए। चलिए
बी सी डैश डी बी सी डैश डी, यस बी सी डैश डी आएगा, यस। और ये दोनों कंबाइन हुए, ठीक है, ये दोनों भी कंबाइन हुए, ठीक है। अब ये दोनों कंबाइन होंगे, कहीं भी नहीं हो सकते हैं, तो इसकी सेपरेट वैल्यू नहीं लिखनी है कि ए बी डैश सी डी, फिर ए बी डैश सी डी डैश, इसको एज ए वन ही कंसिडर करना है। ऑफ कोर्स डी प्लस डी डैश क्या होगा, वन। तो अगर यहाँ पे वन है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ए बी डैश सी, दिस वन। okay, it is a simplified function. VM method normally used to reduce the dimension of KMap. 5 है तो 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 है तो वो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। जितना वो रिड्यूस होगा वो आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। एनी डाउट इन दिस? Any doubt in this? यस सुनो तो बताइए। नो मैम। चलिए ट्राई कीजिए। 4 वेरिएबल दिए आपको ए बी सी, सो डी को एज ए एंटर्ड वेरिएबल कंसीडर कर लेना, एंड ए बी सी के लिए 3 वेरिएबल के मैप बनाइए। ओके, ऐसा रिप्रेजेंटेशन आ रहा है डी का। It's like that? Yes, ma'am. Okay. Now please make a group. Okay, we just combine this D and this D. तो एक ग्रुप बनाएंगे, फिर यहाँ पे इस D और यहाँ पे कॉलम में
दिस डी एंड दिस डी, वो भी ग्रुप बनाएंगे। सेम यहाँ पे ये डी और ये डी, मीन्स दो दो के टोटल 3 ग्रुप्स बनेंगे, देख लीजिए एक बार, ठीक है। ये दो कंबाइन हुए डी एंड डी, ये डी डैश कंबाइन होगा, सेम ये दोनों कंबाइन होंगे। ओके यहाँ पे देखो दिस डी दोनों कंबाइन हुए, ये डी अभी छोड़ दीजिए, बाद में बता दियो इसका, यहाँ पे सॉरी डी डैश है उसको। सेम यहाँ पे डी डैश एंड डी डैश वो कंबाइन हो सकते हैं, यहाँ पे डी डैश एंड डी डैश वो कंबाइन हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डी बचा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डी डैश बचा। तो अब देखो अगर मैं इसकी इंडिविजुअल टर्म लिखती हूँ सिर्फ डी डैश की, क्योंकि डी तो कवर हो चुका है ना, सो डी डैश की अगर लिखती हूँ तो क्या आएगा, ए डैश बी सी डैश डी डैश। बट इसकी जगह पे डी प्लस डी डैश का मीनिंग क्या होता है, 1, तो 1 लिखती हूँ तो क्या आएगा, ओनली ए डैश बी सी डैश। सो अगर डी अकेला है ना तो उसको नहीं लिखना है, अगर वो किसी के साथ कंबाइन हो रहा है देन एंड देन लिखना है, अदरवाइज डी प्लस डी डैश है तो उसको एज ए 1 ही कंसीडर करके आंसर लिखना है। सेम फॉर ये दोनों टर्म हो रही, ये दोनों टर्म भी होगी। यहाँ पे ये डी अकेला है तो अकेले की टर्म ऐसे नहीं लिखनी है कि ए डैश बी सी डी, तो डी आपका एक एक्स्ट्रा आएगा। ऑलरेडी यहाँ पे डी प्लस डी डैश है, मीन्स इट इज अ 1, तो यहाँ पे 1 एज्यूम करती हूँ तो क्या आएगा, ए डैश बी सॉरी ए बी डैश सी। ओके चलिए अब इसका आंसर मुझे बताइए, इसका आंसर क्या आ रहा है, इन दोनों डी को अगर मैं कंबाइन कर रही हूँ तो, अगर दो डी को मैं कंबाइन कर रही हूँ तो आंसर क्या आएगा, A dash CD, A dash C dash D, ए डैश C dash D, यस देखो यहाँ पे 0 0 ये 0 1, ठीक है, तो सिर्फ ए है वही क्या हो रहा है, फिक्स है, इट इज ए डैश सी डैश, और किसका बना रहा है आप, डी का ग्रुप बना है, सो इट इज ए डैश सी डैश डी। ओके अब इसका बताइए, A B dash D dash, यस इट इज ए बी डैश डी डैश, ये जो टर्म है ना वो इसके लिए है। नाउ फॉर लास्ट इसके लिए डी डैश एंड डी डैश, A B dash C. ए नो बी डैश कहाँ पे आया उसका, इन दोनों की बात कर रही हूँ। A C D dash, यस इट इज ए बिकॉज ए फिक्स था, A सी एंड C डी डैश। D dash, ओके ए सी डी डैश, यहाँ पे सिर्फ 1 ऐसा ही है जो फिक्स है, मतलब ए, सो इट इज ए, सी की वैल्यू क्या है 1, सो इट इज ए सी, एंड किसको कवर कर रहे हैं, डी डैश को, सो इट इज ए सी डी डैश। अब कौन से दो ग्रुप बचे हैं, ये डी प्लस डी डैश वाला एंड डी प्लस डी डैश वाला। सो डी प्लस डी डैश ऑफ कोर्स इट इज अ 1, सो इसकी वैल्यू क्या होगी, ए डैश बी सी डैश, सॉरी ए डैश बी सी डैश, तो ये वाली। और सेम डी प्लस डी डैश, इसका आंसर क्या आएगा, ए बी डैश सी, मीन्स दिस वन। टोटल आपको 5 टर्म मिलेगी। ओके एनी डाउट इन दिस, any doubt in this? ओके ओके सो एक्स्ट्रा अगर डी डैश यहाँ पे बच रहा, डी बच रहा था यहाँ पे, सो डी की टर्म नहीं लिखनी है आपको, डी प्लस डी डैश के साथ जो है उसका ही लिखना है, मतलब डी प्लस डी डैश मीन्स 1, क्योंकि डी को कंसिडर करके लिखेंगे तो एक्स्ट्रा डी जनरेट होगा, दैट्स वाई। सेम यहाँ पे डी है, सो जस्ट एज्यूम डी प्लस डी डैश मीन्स 1, तो 1 के लिए आपको टर्म लिखनी है। चलिए नाउ इट इज 5 वेरिएबल के मैप ए बी सी डी। ई को आप एज ए एंटर्ड वेरिएबल मैप यूज कर लीजिए एंड ड्रॉ द 4 वेरिएबल के मैप। एक्चुअल में 5 वेरिएबल के मैप बन रहा है, बट ई को एज ए एंटर्ड मैप एंटर्ड वेरिएबल कंसीडर कर लीजिए, ई को इनसाइड मैप रख दीजिए। तो आपको सिर्फ ए बी सी डी के लिए 4 वेरिएबल के मैप ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ ए बी सी डी।
ऐसा आ रहा है सबका? ऐसा आ रहा है रिप्रेजेंटेशन ई का? Yes, ma'am. ओके ओके, नाउ ग्रुपिंग कैसे बनेंगे बताइए, चलिए। स्क्वायर बनेगा मैम फर्स्ट। मतलब 2 का बनेगा या 4 का? 4 का। 4 का यहाँ पे देखिए, दिस 2e एंड दिस 2e, वो दोनों कॉर्नर पे ही है, सो वी जस्ट कंबाइन दिस 2। ओके, सो ये 4 का ग्रुप बनाएगा। ओके, नाउ इस ई डैश का क्या करेंगे? ये अकेला नहीं है, क्योंकि अगर ये अकेला होता तो हम इसको 1 एज्यूम करके इसकी टर्म लिख देते, बट ये ई डैश के साथ कंबाइन हो सकता है। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे e प्लस ई डैश, ई प्लस ई डैश, आप ये दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या आएगा? ई डैश एक टर्म आएगी। लेकिन अगर मैं इसको 1 एज्यूम कर दूं, इसको भी 1 एज्यूम कर दूं, तो इस पूरे को मैं 1 एज्यूम कर दूं तो ई कहीं पे आएगा ही नहीं, ई डैश चला जाएगा। क्योंकि अगर मैं दो को भी कंबाइन कर सकती हूँ, इट्स ओके, इसको मैंने लाइक दोनों को कंबाइन कर दिया, ई डैश एंड ई डैश, तो मेरा आंसर क्या आएगा? ए डैश बी सी डैश ई डैश। लेकिन इफ आई एज्यूम इट इज अ 1, इट इज अ 1, दोनों को कंबाइन करती हूँ, सो माय आंसर इट इज ओनली ए बी डैश सी डैश। ई डैश एक्स्ट्रा टर्म नहीं आनी चाहिए जब तक उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तब तक। ओके, सो ये 4 का बन सकता है, ये 1 एंड 1 का 2 बन सकता है। ओके, अब यहाँ पे देखो ई डैश एंड ई डैश कंबाइन हो सकता है। ओके, ई प्लस ई डैश, यहाँ पे देखो ई डैश वो कंबाइन हो सकते हैं। नाउ व्हाट अबाउट ई प्लस ई डैश? ये अकेला ई डैश तो कंबाइन हो चुका है इसके साथ, इट्स ओके, बट व्हाट अबाउट कैपिटल ई? उसको अगर मैं अकेले को लिखूंगी 1 हो जाएगा। वो 1 कंसीडर करना है, अदरवाइज क्या होगा? ए डैश बी सी डी डैश ई, आपकी ऐसी टर्म आएगी। बट इफ आई एज्यूम इट इज ओनली 1 तो ये आएगा ही नहीं, इट इज ए डैश बी सी डी डैश। ओके, सो इसका आंसर मुझे बताइए, चलिए ये जो टर्म थी ना उसका आंसर बताइए। दिस वाली, ये दिस 4, दिस 2 एंड दिस 2 मेकिंग ए ग्रुप ऑफ 4। आंसर बताइए इसका। बी डैश सी डैश ई। इट इज ए, यस इट इज, एक तो बी डैश आएगा, सी डैश आएगा एंड ई। इफ यू कंसीडर कॉलम वाइज तो ओनली बी फिक्स, बी डैश सी डैश एंड किसको कंबाइन कर रही? सो इट इज अ बी डैश सी डैश ई। ओके, नाउ व्हाट अबाउट दिस 2? इट इज कंसीडर एज अ 1, इसको भी 1 कंसीडर करना है, सो इस पूरे का क्या आएगा? ए बी डैश सी डैश। Yes, it is a because it is a B dash, only C is common, so C dash. Okay, और ये दोनों 1 1 है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करती हूँ ओनली E dash एंड E dash को, तो मेरी एक टर्म क्या, एक्स्ट्रा एक टर्म आती, एक्स्ट्रा एक लिटरल आता टर्म में, A B dash C dash E dash। उसकी जगह पे अगर 1 1 कंसिडर करके कर रही हूँ तो ओनली 3 लिटरल आएंगे। E dash को कंसिडर करती हूँ तो 4 लिटरल आएंगे। VM का मीनिंग क्या है?
मैप के डायमेंशन रिड्यूस करना है और फंक्शन को रिड्यूस करना है। ऐसा नहीं कि एक एक्स्ट्रा लिटल भी जनरेट करना है, जब तक ईडेस का यूज हो रहा है तब तक ही करना है, अदरवाइज उसको एज अ 1 कंसिडर करके 1 के जो हम ग्रुप बनाते हैं वैसे कर देना है। ओके ओके, इसका आंसर क्या आएगा? इन दोनों को कंबाइन कर रही हूँ तो मैं ई डैश एंड ई डैश को A dash B C ए डैश बी A dash B C D dash डी डैश नहीं ई डैश, ए डैश बी सी ई डैश, यहाँ पे देखो ई डैश आएगा, यहाँ भी मिस्टेक है, आपने कहीं से देखा है दैट्स वाई नहीं, इसकी बात की है आपने, नेक्स्ट देखते रहो। ओके, ये टर्म जो है ना वो ये है ए डैश बी सी ई डैश, जो ये टर्म ए डैश बी सी ई डैश, ये जो थर्ड टर्म है वो फोर्थ वाले ग्रुप के लिए है, दिस वन ई प्लस ई डैश मीन्स कंसिडर एज अ 1, सो इट इज ए डैश बी सी डी डैश मतलब ये। ओके, सो एनी डाउट इन दिस वीएम मेथड? Any doubt in this? No ma'am. Okay. So यहाँ पे आपका पूरा केमैप है वो कंप्लीट हुआ है। केमैप मतलब एसओपी फॉर्म, पीओएस फॉर्म, केमैप, डोंट केयर एंड वीएम मेथड। Okay. Now one method is again remaining. It is a QM method, and it is also called as a tabulation method, which covered at last. उसको लास्ट में कवर करेंगे, वो थोड़ी डिफिकल्ट भी है क्योंकि 5 वेरिएबल के बाद केमैप वर्क नहीं करता है, क्योंकि 6 वेरिएबल मतलब लाइक 2:5 मीन्स 32, 6 को आप कंसीडर करने जाएंगे सो कितना होगा 64 नंबर्स ऑफ स्क्वायर आएंगे, सो यू कांट गिव एनी जजमेंट रिगार्डिंग ग्रुप्स। तो उसके लिए हम टेबुलेशन मेथड यूज करेंगे जो हम लास्ट में करेंगे। अगेन ऑल मेथड आर यूज्ड फॉर ओनली सिंप्लीफिकेशन ऑफ योर फंक्शन और सिंप्लीफिकेशन ऑफ योर केमैप। ओके, नेक्स्ट के बाद कॉम्बिनेशनल सर्किट सब स्टार्ट होगी। इट इज अ मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, सो यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ। ओके, नाउ टेस्ट में जिसको भी लाइक डाउट है वो बताइए, बिकॉज नंबर्स ऑफ स्टूडेंट का ऐसा हुआ था कि सबमिट नहीं हुआ था, बट 4 to 4:30 का आपको अगर टाइम दिया है देन आपको 4:29 पे कंप्लीट करके उसको सबमिट कर ही देना है। इवन मैंने फिर भी 4:32 तक उसको ओपन रखा था कि किसी का अगर सबमिशन बाकी है तो आफ्टर टाइम अगर आप सबमिट करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा ना। सो जिसको भी ऐसा हुआ है प्लीज उसके नंबर मुझे लिखवा दीजिए, मैं सिर्फ अपने रिकॉर्ड में रख दूंगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट टाइम से आप जो भी सबमिट करना उसका एक स्नैपशॉट ले लेना। अगर बाय चांस अब सारी एक्टिविटीज से वो ऑनलाइन होगी तो ऑनलाइन में तो प्रॉब्लम होंगे ही, सो आपको उसका स्नैपशॉट ले लेना, प्रूफ कि आपने लाइक टेस्ट दी थी, आप इस तरह से रख सकते हैं। एंड उसमें जो भी मैंने आपको मार्क्स सेंड किए हैं उसमें आई थिंक 3 क्वेश्चन के मार्क्स उसमें नहीं आएंगे जो डिफाइन था, क्योंकि हम उसको करेक्ट आंसर में मैं मेंशन नहीं कर सकती हूँ, तो ऑटो ग्रेडिंग नहीं होगा उसमें कि डिफाइन द फॉलोइंग लाइक था ना कुछ, फैन इन, प्रोपोगेशन डिले, उसके मार्क्स में मैन्युअली एंटर करके आपको वापस सीट सेंड करूंगी इन योर गूगल क्लासरूम मार्क्स की। आई थिंक अप्रोक्सीमेटली लाइक वो एक मार्क्स का मतलब 2 था, एंड लास्ट था सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड, वो 2 मार्क्स का था, टोटल 4 मार्क्स ऐड होंगे। मैंने आंसर की आपके क्लासरूम में अपलोड कर दी है, आप एक बार वेरीफाई कर लेना। एंड मैंने ऐसा ऑब्जर्व भी किया है कि आपको जो प्रोपोगेशन डिले, फैन इन एंड सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड पूछा था उसमें मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने डायरेक्टली नेट से कॉपी करके वो डेफिनेशन लिख दी है। अगर आप नेट पे सब सर्च करने जाओगे तो आपके लिए टाइम बहुत कम पड़ेगा और लेंथी भी होगा, नो डाउट। लाइक अगर मोबाइल में से आप लिख रहे हैं तो वो इट इज अ प्रॉब्लम, तो हम नेक्स्ट टाइम 10 मिनट्स इंक्रीज कर देंगे, बट अगर आप नेट पे सर्च करने जाओगे तो वो टाइम लगेगा ही उसमें। सो डायरेक्टली आपने डेफिनेशन कोई पेस्ट की है, नंबर्स ऑफ की डेफिनेशन सेम है, तो मुझे आइडिया आ जाता है गूगल में जो फर्स्ट डेफिनेशन थी वही पेस्ट की गई है। तो एटलीस्ट आपको अपनी साइड से ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे यहाँ पे पता नहीं चलेगा आप कितना ऑनेस्टली लिख रहे हैं। आप तो नेट से फाइंड करके लिख ही सकते हैं ना, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम से आपका टाइम इंक्रीज हो जाएगा, प्लस मैंने बोला जो मैन्युअल मुझे ऐड करना 4 मार्क्स का वो मैं ऐड कर दूंगी। इसके अलावा भी किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एंड जिसका भी मिस हो गया था मतलब सबमिट नहीं हुआ था वो प्लीज अपना नंबर है वो मुझे लिखा दीजिए, तो मैं आपके नंबर है ना वो नोट डाउन कर लेती हूँ। आप चैट में लिखिए नंबर
मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। जिसका भी सबमिट करना बाकी था या फिर नेट का कोई भी इश्यू हुआ है, ऐसा कोई जो स्टूडेंट है, तो प्लीज राइट योर नंबर इन चैट। लेकिन ऐसा नहीं कि सबने लिख दिया, जिसने नहीं दी थी वो भी लिख देंगे इस केस में। तो ओके 165 to 22। नेक्स्ट टाइम से अगर आप सबमिट भी करते हैं, सबमिट नहीं हो रहा है, तो उसका स्नैपशॉट भी आपको दिखाना पड़ेगा, तभी मैं कंसीडर करूंगी। ओके, बाय चांस नेट का कोई प्रॉब्लम हुआ, सबमिट नहीं हुआ, तो उसका आपको स्नैपशॉट ले लेना है। एंड नेट से कॉपी नहीं करना है, क्योंकि डेफिनेशन से तो मुझे डायरेक्टली पता चल गया कि आपने नेट से कॉपी किया है। एमसीक्यू में नहीं पता चलेगा मुझे, बट ऑफ कोर्स इसमें पता चल गया। मतलब आप बहुत सारी चीजें नेट से ही कॉपी करते होंगे ना, उसका मीनिंग तो यही है। सो प्लीज अपनी साइड से ऑनेस्ट रहिए। सबकी बात नहीं है ये, सबने कॉपी नहीं किया है, बट मोस्ट ऑफ ने किया हुआ है। एनी मैम? यस, आप सभी के आंसर भेज दीजिए ना। हाँ मैंने सेंड तो की, आंसर की आपके गूगल क्लासरूम में। मैंने मॉर्निंग को अपलोड की है 10 o'clock। आपकी जो आज मॉर्निंग को? यस यस, आज मॉर्निंग को की है। आपकी जो क्विज 1 है ना, आपकी जो क्विज 1 के अंदर ही मैंने जो क्विज थी, जो लिंक थी, उसके साथ में ही आंसर की अपलोड की है। आपके में नोटिफिकेशन आया होगा शायद, या फिर देख लेना। नहीं आया मैम। नहीं आए होगा, बाकी किसी ने देखा है? हाँ मैम आ गया है मैम, देखा ना, आ गया है ना। प्लीज वेरीफाई। आंसर की मैंने सेंड कर दी है, आप एक बार चेक कर लेना। फिर भी किसी को डाउट है तो आप बता देना मुझे, ठीक है? और जो ओके, एंड जो मैनुअल क्वेश्चन थे उसका मैं आपको बता दूंगी आंसर 1-2 दिन में ऐड करके, मुझे देखना पड़ेगा, दैट्स व्हाई। सो ऐड करके मैं वापस आपके गूगल क्लासरूम में मार्क्स अपलोड कर दूंगी, जिसने भी टेस्ट दी थी CE3 में से। ओके, बस प्लीज डोंट कॉपी नेक्स्ट टाइम डेफिनेशन वगैरह, क्योंकि डेफिनेशन से मुझे डायरेक्टली पता चल गया। अगर आप सीखो, ऐसा नहीं कि आपने ही किया था, सब क्लास में से बहुत सारे स्टूडेंट ने कॉपी किया हुआ है। और ऐसा भी नहीं कि चलो कहीं और से, जैसे ही डेफिनेशन लिखूं मैं कि व्हाट इज प्रोपोगेशन डिले, तो जो भी फर्स्ट दिखाई दे रहा है उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। हेलो मैम। यस, हाँ मैम आपने जो अल्टरनेटिव गेट वाला क्वेश्चन पूछा था ना, कौन सा वो अल्टरनेटिव गेट वाला जो, अल्टरनेटिव? हाँ जो उसका इनपुट था उसमें अच्छा, नोट गेट लिया था हाँ वो। हाँ हाँ, हाँ वो नहीं पता चला उसका। वो तो नैंड गेट है, उसमें क्या है? नैंड गेट था ना वो। एक मिनट, कौन सी बात कर रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रहा, वेट।